हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बहू बनी पांचाली। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मोरल स्टोरी या बेड टाइम स्टोरी सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। जैसी कलकत्ता एक्सप्रेस श्यामपुर में रुकी, एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरणार्थी कैंप में ट्रेन में टहलने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की, बस बस यहाँ से निकल जाऊँ, मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसीलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वह लड़की जिसका नाम चंदा था, उसकी सांसें की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वो मन ही मन एक उत्साह मना रही थी। उत्साह आज़ादी का, उत्साह स्वतंत्रता का। चंदा, मैं मुक्त हो गई, मैं मुक्त हो गई, मैं उस नरक से। चंदा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का काम, तो कभी सुरंग बनाने का। चंदा की माँ बीमार भी रहा करती थी, इसीलिए उसके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंदा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, चंदा माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी हो जा सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही चंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी, हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गत से बीत रहा था। चंदा 15 साल की हो गई और वो जैसे कि होती है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। चंदा की माँ यशोदा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। चंदा, ये दवा पी ले, दवा नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? यशोदा, दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से नहीं रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी यशोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बुआ यशोदा के घर आई। बुआ, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में चंदा की बुआ चंदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। यशोदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ, अरे यशोदा कितनी बार कहूँ उन्हें, मैंने दिखा दी है चंदा की फ़ोटो, चंदा उन्हें बहुत पसंद है। यशोदा, और लेन देन? बुआ, फिर वही बात, अरे कहा ना, अभी लोग अच्छे खासे पीते घर के हैं, उन्हें एक नहीं 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में चंदा को विदा कर दे। जब ज़िंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे एक दिन तक की चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ, जिस दिन तक उसके द्वार बारात नहीं आ गई। यशोदा बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी हैं। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर चंदा अपने पति मोहन के घर श्यामपुर गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। मोहन की माँ शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया, शीला, चंदा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में शीला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी उसे आँख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातें को सुनकर चंदा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास से जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले
जब शीला देवी चंदा को देखने उसके घर आई और चंदा ने उसके पाँव छुए थे तो शीला, अरे तुम मेरे पाँव छूओगी बेटी, देखो तुम उस घर में ब्याह कर के जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। चंदा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूँगी, अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में ज़रा भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। चंदा, ज़रूर बताऊँगी माँ जी। शीला, हाँ हाँ, ये लो 2 लाख, इसे तुम रख लो, शादी ब्याह में बहुत खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना है ले लेना, महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो, अगर पैसा कम पड़े तो मैं फिर भिजवा दूँगी। यशोदा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन चंदा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच-नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाले हैं। शादी के एक सप्ताह की बात है। मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। चंदा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? शीला, चंदा जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। चंदा, अरे अजीब जिद्दी हैं आप, क्या दिमाग ख़राब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये नहीं करूँगी, और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंदा की इस बात पर शीला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चांटा चंदा के गाल पर मारा। शीला, सुन, मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यारा प्यादा है, और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। शीला देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफ़ी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा मोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जिससे भी उस नरक से निकलने की कोशिश की थी। शीला राजवंश, मोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे वही सज़ा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वालों को दी गई। शीला के आर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती थी। शीला ने इस तरीके से कि लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंदा उसके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यहाँ चंदा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। उसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया। ग्राहक, अरे शीला देवी, तूने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो चंदा कहाँ है? शीला, चंदा अपने कमरे में है। और कहाँ? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारत थी। शीला, अरे मुक्तखोरों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? ये चंदा भाग गई। गुंडा, चंदा भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर चंदा देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। चंदा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंदा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। चंदा पूरे 3 साल तक उन राक्षसों के पास रही, और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। उसके इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब शीला देवी उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, शीला, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो शीला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंदा पुलिस को उसका राज न बता दे। लेकिन उधर चंदा ने शीला देवी के पूरे गिरोह को ख़त्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहां से भागने से पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। ये रुक, जब शीला देवी के कहने पर उसका रसोई खाना बनाने गया, उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और शीला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।